Good morning class, welcome to E-classes. Today I will continue chapter 2 वर्ण विचार। प्रीवियस क्लास में हमने स्वर और व्यंजन पढ़ा था, वर्णों के प्रकार को, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। मात्रा, वॉवेल मार्क। व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। यहाँ पर देखिए चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में आपको मात्राएं दिखेंगी। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। फिर ये बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। व्यंजनों पर मात्रा लगाने के नियम। व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं आ, ई, ओ, औ। यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, ये मात्राएं ऐसी होती हैं जो व्यंजन के बाद लगाई जाती हैं। व्यंजन से पहले लगने वाली मात्रा छोटी ई। छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के पहले लगती है। व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं ए, ऐ। ए और ऐ की मात्राएं जो हैं ये हमेशा व्यंजन के ऊपर लगती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए बेर, केला, थैला, कैमरा आदि। व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्राएं छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, इनकी मात्राएं हमेशा व्यंजन के नीचे लगती हैं। व्यंजन वर्ण को संयुक्त करना। हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन वर्ण खड़ी पाई वाले होते हैं, कुछ बिना पाई वाले और कुछ अलग प्रकार की आकृति के होते हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण निम्न हैं: खा, गा, घा, चा, जा, झा, इया, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, बा, भा, मा, या, ला, वा, शा, शा, सा। ये कैसे व्यंजन होते हैं? खड़ी पाई वाले। बिना पाई वाले व्यंजन वर्ण का, ड़ा, छा, टा, ठा, डा, ढा, दा, फा, हा, रा। संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर बोला और लिखा जाता है। मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन बनाने की विधियाँ। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है उनकी पाई हटाकर उन्हें व्यंजन में जोड़ दिया जाता है। मतलब कैसे होता है? जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है तो उनके व्यंजन को हटाकर, उनकी जो पाई होती है उन्हें हटाकर उन्हें क्या करते हैं? व्यंजन में जोड़ दिया जाता है, जिससे कि वे क्या बन जाते हैं? संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पे व्यंजन मतलब कि मात्राओं पर, मात्राएं जो होती हैं व्यंजन पर कैसे लगाई जाती हैं। आ, ई, ओ, औ, इनकी मात्राएं हमेशा व्यंजन के बाद लगती है। छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के पहले लगती है। ए और ऐ की मात्रा व्यंजन के ऊपर, और आ, छोटा ओ, बड़ा और री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। टर्न द पेज। जैसे खा, खा, ख्याति, विख्यात आदि। गा, रा, ग्वाला, भाग्य आदि। बिना पाई वाले व्यंजनों में का और फा के अतिरिक्त हल चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे टा में देखिए यहाँ पे एक हलंत लग गया है तो ये क्या हो गया? टट्टू। डा में एक हलंत लगा दिया तो ये क्या हो गया? गड्डी। का, फा, हा को जोड़ते हुए ये क्रमशः आधा का, आधा फा, हा हो जाते हैं। जैसे का, वाक्य, मक्का, चक्की। आधा फा, हफ्ता, रफ्तार। हा, चिन्ह, अपराहन। यहाँ पे हा के नीचे हम हलंत भी लगाते हैं तो वो भी आधा ही माना जाता है। जैसे यहाँ पे चिन्ह में देखिए आपने दो तरह से लिखा हुआ है। एक चिन्ह में ही मात्रा है और दूसरे चिन्ह में ब्रैकेट में जो है उसमें देखिए नीचे आपको हलंत लगा दिया गया है। अपराहन में भी देखिए एक हा दूसरे हाफ में लिखा है और दूसरे हा में नीचे क्या लगा दिया गया है? हलंत लगा दिया गया है। तो इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।